श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। बोलिए वात्सल मूर्ति पाठशाला प्रेरणा पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की। बंधु, आपके सवाल गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का जो कि संस्कार समूह चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। चारों भाइयों को खड़े होकर आनंद लेना। आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व खड़गासन से लाभ लेना, बैठना नहीं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद पूर्वक भावना लेकर हम सभी शामिल हों। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, खड़े रहो। प्रथम जिज्ञासा श्री निशांत गोयल इटारसी। खड़े हो, पीछे जाओ। खिलौना बन के आ गए शिविर में, चलो पीछे जाओ। श्री निशांत गोयल वकील साहब इटारसी। चलो, उसके बाद तैयार है श्री आदिश जैन इटारसी। ऊपर जाओ। आदिश श्री सुमत जैन पहाड़ी अपनी आए और जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज। बोलो बोलो। महाराज जी, हम 10 लक्षण पर्व पे 10 धर्मी क्यों नहीं बनाते? उससे ज़्यादा क्यों नहीं बनाते, या फिर उससे कम? और ये 3 बार आता है तो हम इसको सिर्फ एक बार ही इसी बार क्यों बनाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आदिश भाई ने कि 10 लक्षण 10 बारी 10 दिन क्यों मनाते हैं। बेटा ऐसा है कि सुनो, मनाने को तो हमें प्रतिदिन मनाना चाहिए, मगर आपको हमने बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं और वे 10 नक्षत्रों में बरसात होती है। यदि उन 10 नक्षत्रों में बरसात नहीं होगी तो पूरा वर्ष सूखा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ 10 दिन जो होते हैं ये धर्म की वर्षा करने वाले होते हैं। 10 दिन अच्छे से आराधना कर लेंगे तो 365 दिन हमारे हरे भरे रहेंगे। और 3 बार ही क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, आप 3 बार आराधना करोगे तो आपका जो गुस्सा वगैरह है ना, कसाय, ये भगवान की आराधना करने से शांत होती जाएंगी। शांत होती जाएंगी तो हम संबंधन से वंचित नहीं रहेंगे, वो हमारा संबंधन नष्ट नहीं होगा। महाराज जी, हम एक ही बार क्यों बनाते हैं इस बार, जबकि वो 3 बार आता है? बेटा, एक बार मनाने तो पसीना आ रहा, तुम जैसे लोगों से जितना बचा है। देखो कितने दुकान खोल के बैठे हैं। आज तो हम देखने गए थे दुकान खुली कि नहीं खुली, फिर भी खुली थी कुछ दुकान है। इसलिए यहाँ दूसरा कारण ही आए तो गर्मी में आएंगे और ठंडी में ठंडी लगती और गर्मी में गर्मी लगती। आराधना करने में आकुलता हो सकती है। वर्षा काल में ठंडी भी ज़्यादा नहीं, गर्मी भी ज़्यादा नहीं, गला भी नहीं सूखता आसानी से, और दूसरा व्यापार खेती का काम भी नहीं होता। तो निराकुलता से इन 10 दिनों में आराधना करने के लिए हम आसानी से तैयार हो जाते हैं। मनाना तो 3 बार ही चाहिए अपने को। बोलो आगे, बोलो आगे। सुमत जैन पहाड़ी, इसके बाद तैयार हैं रोहित जैन व्यवहारी। नमोस्तु महाराज जी। नाम सनत है भैया, उसका समत नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभिषेक, चोट में अभिषेक करने से पुण्य लगता है कि पुण्य से ज्यादा पाप लगता है? चोट में? हाँ। अब चोट किस प्रकार की? खून, मतलब खून आ जाता है जिसमें। देखो, खून यदि आ रहा है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए, और सामान्य यदि घाव सूख गया है तो निषेध नहीं है। और जैसे छिला हो, एक ही प्रश्न रखो भैया। हाँ, छिल गया तो कोई बात नहीं, गीला नहीं होना चाहिए घाव। नमोस्तु। बोलो। रोहित जैन व्यवहारी, इसके बाद तैयार हैं अभिनव जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे परिवार में कोई बाहर रहता है और उसे हमने कभी नहीं देखा, तो क्या उसके यहाँ कुछ शोर तक हमें लगेगी, या हमारे पिताजी लोगों को बस लगेगी, हम लोगों को नहीं लगेगी? हमने कभी उनको नहीं देखा तो।
देखो, देखा हो या नहीं देखा हो, पीढ़ी के अनुसार सोर्स तक की व्यवस्था होती है और अपने को अच्छे समझ लेना चाहिए। सुना, जिनको समझना है अलग से आके समझना सोर्स तक क्या होती है, मगर सोर्स तक में अपने को देखा हो या न देखा हो बराबर लगती है। ये पर्ची क्या आई है? हे परम पूज्य मुनिराज जी नमोस्तु। पेट में तीव्र जलन होने के कारण 2 बजे तत्बाण सूत्र अर्घ चढ़ाने वाचन में शामिल नहीं हुआ, मुझे प्रायश्चित देने की कृपा करें मुनिराज जी। आपका प्रायश्चित यही हो गया, ईमानदारी से आपने अपने आलस्य को बता दिया है। जो क्लास में अनुपस्थित रहता है, यदि इतना आपका भाव है तो आप सच्चे शिवरार्थी कहलाओगे। आप वो शिवरार्थी नहीं जो चोरी करते रहते हैं। किसकी? कक्षा की, ध्यान की, पूजन की, अर्घ की। सच्चे शिवरार्थी को तो पूरे कार्यक्रम में आना चाहिए। ये बात मुझे 2-3 लोगों को सुनने मिली कि हमें क्या मालूम था ऐसा शिविर होता है। अरे भाई, हम किसी को छूट नहीं दे रहे। कोई यदि चुपके से चला जाए बात अलग है, और फिर ऐसा थोड़ी अपने सामायिक भी तो हमें करना है, तो हमको ही बोलते रहेंगे। शिवरार्थी को ईमानदारी से पूरे कार्यक्रम में रहना चाहिए, तभी विशुद्धि बढ़ेगी और आपकी दिशा दशा बदलेगी। इसलिए आप लोगों को आत्मानुशासन का पाठ सीखना है। हमें कहना नहीं पड़े, आगे जो दिन आए अपने ईमानदारी से 4 दिन की आराधना करना है। आपने 6 दिन की अच्छे से आराधना किए, प्रमाद मत करो, ये आपके ही आत्मकल्याण में बाधक है। इसलिए आप लोग जो भी कार्यक्रम समय से करो। अगर हमको भी देखो, हम बता पहले, अब पथरा के कि आदमी बता पहले, जितू हमें क्या मानते हो आप? अपना प्रतिक्रमण अपनी सामायिक करें, आपको सामायिक कराएं, अपना पाठ करें, अपना स्वाद समय करवाएं। तुम लोग को दया नहीं आती हम पे? बोलो, ईमानदारी से दया नहीं आती? आती है। हम पे यदि दया आती हो तो अपने कार्यक्रम में समय से आओ। 2 महीने लगते हैं तब आपका 10 दिन का शिविर होता है। सुन रहे? स्थापना के दिन से चालू हो जाता है हमारा शिविर, सूचना आदि दिलवाने का। आप लोग हमारे श्रम का यदि सम्मान करते हो, समय से कार्यक्रम में आओ। कम से कम हमें प्रशंसा न मिले, हमारी तारीफ ना हो, मगर नकारात्मक बोलने वाले हमारी बदनामी न करें। अरे वो शिवरार्थी वहाँ घूम रहा था, बताओ, वो घर चला गया, फिर बहन जी तो नाम के लाने आती है। हम किसी को लिहाज नहीं कर रहे, जो मिल जाए उसको पूरा अब एहसास कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, कल से समय से आओ। हमने यहाँ आज थोड़ा हमने छूट दे दी, हो सकता दरवाज़ा पूरा ही बंद रहे। अभिनव जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं अक्षत जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि एकांतवाद और अनेकांतवाद क्या होता है? नाम सुना है पर कुछ पता नहीं है। देखो बेटा, कक्षा लग रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, उसमें एक श्लोक आया है, परमागम सजीवम निसज्जातन संदरे विधानम सकल नैबिलसदानम बोरोधिमतनम नमामने कांतम। यहाँ कहा गया है, जो परमागम का बीज है, परमागम का प्राण है, जो जाति अंध हाथियों के कथन के विरोध को दूर करने वाला, ऐसा अनेकांत है। अर्थात अनेक धर्म जिसमें समाहित होते हैं, या अनेक धर्मों को अनेकांत कहते हैं। सुन रहे ना? ऐसे कोई व्यक्ति है, मामा की अपेक्षा से भांजा होता है, चाचा की अपेक्षा से भतीजा होता है, भतीजे की अपेक्षा चाचा होता है, नाते की अपेक्षा नाना होता है। एक व्यक्ति में अनेक धर्म होते हैं, इसका ही नाम अनेकांत होता है। एकांत का मतलब होता है वस्तु नित्य ही है, मतलब कभी नष्ट ही नहीं होगी, अर्थात वस्तु नष्ट हो जाएगी, एकांत होता है। वस्तु नित्य ही है, ही लगा दिया तो एकांत और भी लगा दिया तो अनेकांत। हाथी को देखा अंधे लोगों ने, खंबा पकड़ा, पैर पकड़े खंबे के आकार का होता, सूंड पकड़ी रस्से के आकार का होता, पेट पकड़ा टंकी के आकार का होता, कान पकड़े सूपे के आकार का होता है। ये एकांत से सूपे के ही आकार का होता, खंबे के ही आकार का था, एकांत हो गया। नहीं,
वह कान की अपेक्षा से सूपे के आकार का होता है, पैरों की अपेक्षा से खंबे के आकार का होता है, पेड़ की अपेक्षा से टंकी के आकार का होता है। ये अनेकांत हो गया। ठीक। अक्षत जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं शेखर जैन मुरारिया भोपाल। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मुझे जानना है निर्यापक मुनि कौन होते हैं? नमोस्तु। अच्छा, देखो ये अक्षत जी का प्रश्न है, निर्यापक मुनि क्या होते हैं। ये पंचपरमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय की व्यवस्था नहीं है। ये ऐसा होता जैसे हमने 10 प्रार्थी के पीछे एक व्यक्ति को बना दिया कि आपको 10 का ख्याल रखना है, इनके लिए कोई दिक्कत ना हो, ये गड़बड़ ना करें, परेशानी भी इनको ना हो, देख रेख करें। इसका नाम जो होता है प्रभारी। उसी प्रकार मुनि महाराजों को जो उनके अधीन रहते हैं वो नियम से उनके साथ रहने वाले मुनि महाराजों की साल संभाल करने का दायित्व निभाते हैं। वो निर्यापक, निर्वाह करने का नाम निर्यापक होता है। भगवती आराधना में निर्यापक आचार्य की चर्चा आती है, मतलब जो समाधि के समय में मुनि महाराज की टहल करते हैं, संभाल करते हैं। और निर्यापक मुनि का मतलब जो मुनि महाराजों को नियम से, जो निर्यापक नहीं है उनका नियम नहीं है, और जो हैं वो नियम से मुनि महाराजों को लेकर के उनका धर्म ध्यान करवाते हैं। इतना समझना। ठीक। शेखर जैन मुरारिया, इसके बाद तैयार हैं सुशील जैन बांदा। नमोस्तु महाराज जी। कल प्रश्न था भैया परम पूज माइक पास में, परम आदरणीय भैया जी का कि अरिहंत भगवान नहीं मिलते बहुत, तो ये मैं उनको बता रहा हूँ। मुरारिया में एक अरिहंत भगवान की प्रतिष्ठा है, वो आप तो भूल गए। हाँ, हाँ, अरिहंत भगवान की प्रतिमा जी है, और सिद्ध भगवान की भी है वहाँ, एक बिल्कुल आकार बना हुआ है बोलो। अरिहंत का। तो वहाँ बता रहे हैं सभी लोग जिनको दर्शन करना है, वो परम पूज भगवान महाराज जी की जन्मभूमि भी है, और एक कुएं से छना हुए पानी के मकान भी है, सब आप देखें। अब मेरा प्रश्न इसी पे है कि अरिहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिष्ठा किस तरह की जाती है? तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, और इनकी प्रतिष्ठा कैसे की जाती है? देखो ऐसा है, तीर्थंकर भगवान के ही पंच कल्याणक होते हैं मुख्य रूप से, मगर तीर्थंकर के अलावा सामान केवली उनके भी अपने तरीके से संस्कार होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर तो तीर्थ प्रवर्तन की अपेक्षा से होते हैं, बाकी मुनि की अवस्था के संस्कार और श्रेणी आरोहण आदि होते हैं, 48 संस्कार होते हैं, ये सब बराबर होते हैं। और इनके माध्यम से घातिया कर्मों का नाश करा के केवल ज्ञान प्रकट कराया जाता है, और बाद में योग निरुद्ध करा के मोक्ष की क्रिया भी होती है। सिद्ध भगवान में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि क्रिया एक सी होती है। इतना है, जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, जिनमें 8 प्रात्यारी होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो अनंत भगवान है। जिनके कोई चिन्ह नहीं है प्रात्यारी, वो सिद्ध भगवान मानना चाहिए। आकार पूरा सिद्ध भगवान, आकाश वही रहेगा। पोलाकार जो होता है इतात में प्राचीन परंपरा नहीं है, 200-250 वर्ष पुरानी परंपरा है कि पोलाकार आकृति बना के सिद्ध, यथार्थ में सिद्ध की भी आकृति बना करके उनके संस्कार किए जाते हैं। ठीक। हाँ, अभिनव जैन बालाघाट। हो गया। अक्षत जैन शिवरात्रि क्रमांक 52 52। इसके बाद तैयार हैं अरविंद जैन वकील साहब। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम शिवरात्रि पूजा करते हैं तो जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो द्रव्य तो समिति की होते हैं, इससे हमें पाप दोष लगेगा कि नहीं? अक्षत भैया ने अच्छा प्रश्न किया है कि द्रव्य चढ़ाते हैं वो समिति की ओर से होता है, इसलिए तो आप समझदार हैं, आपको सोचना है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आपको दोष लगेगा, क्योंकि आपने कोई ज़बरदस्ती चोरी करके थोड़ी उसको लिया है। समिति ने व्यवस्था की है, अपने को निमंत्रण किया है। कोई अपने को निमंत्रण करता है, अपने खाने जाते कि नहीं जाते? खाने जाते हैं ना। जब खाने जाते हैं तो अपने को चोरी का दोष नहीं लगता ना, क्योंकि अपन हटा के तो नहीं खाया। उसी में समिति ने द्रव्य की व्यवस्था की है, अपने लिए व्यवस्था की है। तो अपने लिए व्यवस्था की है तो चोरी का दोष नहीं लगेगा, न निर्माल का दोष लगेगा। फिर भी आपकी भावना है कि लोगों ने सबने द्रव्य दे दी, तो सबने सबके लिए द्रव्य दे दी, तो हम इतना कर सकते 10 दिन पूजन किए, जो व्यवस्था किए, पंडाल बनाए, सब कुछ हुआ है,
तो अपन भी चाहें तो अपनी ओर से, आप तो जानते हैं किसी के यहाँ भोजन करने आपके पापा जाते हैं ना, तो 100 रुपये का खाते नहीं 500 दे के आते हैं। तो अपना भी कर्तव्य बनता है, चाहे तो आप अपनी समिति के लिए किस रूप में दान आदि की घोषणा कर सकते हैं, द्रव्य भी दे सकते हैं, आप नारियल है चावल दे सकते हैं, अथवा आप चाहो तो गुल्लक में भी डाल सकते हैं, गुप्त भंडार में। इन्होंने यहाँ गुप्त भंडार की व्यवस्था की नहीं है, कर सकते थे, और रसीद बनवा सकते हैं। और आप लोग जैसा चाहो, नहीं देना है तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। शिवरात्रि लोगों को भोजन की व्यवस्था की है, तो इन लोगों ने भी कोई ये भी स्वार्थी है, आप लोग शिवरार्थी हैं और खिलाने वाले स्वार्थी हैं। आपने 10 दिन 250 घंटा साधना किए, इन्होंने उसमें 6वां हिस्सा ले लिया, ये स्वार्थी हो गए। और अच्छी बात है, ऐसे स्वार्थी हमेशा होना चाहिए। लोगों ने 3 बुलाए 5 बुलाए, बताओ 1-2 परिवार वालों ने 30 बुला लिए, बताओ भी कहेंगे भैया वकील साहब दीपक कुमार जी, वो राहुल भैया दवाई वाले सुबह के पापा, इन लोगों ने ज़्यादा कमाई कर ली, तो मना नहीं है। फिर भी आप लोग भी शिवरार्थी बनो तो स्वार्थी बनो। आप भी इनके यहाँ 1 रोटी खा के आओ और 3 माला ज़्यादा फेरो। इनके यहाँ 4 रोटी खा के आओ तो 4 बार स्वास्थ्य और 3 बार सामयिक बिल्कुल मत छोड़ो, तब मानूंगा एक से बढ़ के एक है। नेले पे धेला इसका नाम होता है। 2 रोटी खाओ, दिन भर धर्म ध्यान करो, इसलिए आपको एक विकल्प नहीं करना चाहिए। और दूसरे अक्षत भाई मैं कहता हूँ, आप लोग आपको चिंता हो गई कि कमेटी की द्रव्य हम पूजन करते निर्माल का दोष तो नहीं लगेगा, फिर तो मैं पूछता हूँ, मैं भी रोज आपके यहाँ हार करने आता हूँ, मुझे निर्माल का दोष लगेगा नहीं लगेगा? बंटी भैया मुनि महाराज है, निर्मा क्यों नहीं लगेगा बताओ? हाँ, यदि मैं 3 बार प्रतिक्रमण नहीं करूँगा, 3 बार सामायिक नहीं करूँगा, 3 बार स्वाध्याय नहीं करूँगा, मुनि की व्रतों का पालन नहीं करूँगा, मुझे घोर पाप का बंध होगा, नरक जाना पड़ेगा। और यदि मैं अपने व्रतों का पालन करूँगा, 28 मूलगुणों को पालन करूँगा, तो आपके आहार से शक्ति प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लूँगा। बताओ, अब आप संभल के रहो। लड़के ने पीछे किया, सबको संभाल दिया, आपने आलस किया, आपने सामायिक प्रतिक्रमण पूजन अभिषेक में उपस्थित नहीं रहे, तो निर्माल का दोष लगेगा। सावधान, होशियार, ओके बोलते खबरदार, पाप आ रहा है, बच के रहना आप लोग। इसलिए सब लोग साधना करो, और जिनकी भावना है मना नहीं है। बहुत लोग अभिषेक आदि के निमित्त से दान कर ही रहे हैं, शांतिधारा आदि में कमेटी ने आपके लिए व्यवस्था की है। आप निश्चिंत रहो, इटारसी के लोग कमज़ोर नहीं, बहुत दिलदार लोग हैं। आप तो 2 शिविर और करवा लो, 20 दिन का और कर लें अपन तो। श्री अरविंद जैन वकील साहब इसके बाद तैयार हैं। ये तो लोग ताली भी बजा रहे हैं और बस्ता भी पैक कर लिए, हमें जाना है, ऐसा नहीं। इसलिए अच्छे से आराधना करो, 4 दिन के बाद बात करेंगे कितना रुकना आपने को। हाँ, नमस्ते महाराज जी। श्रीमती रीना जैन तैयार हैं इटारसी। आज वास्तव में मेरी शंका है। बोलो। और शंका ये है, चारों दिशाओं में आपके निर्देशानुसार हम लोग अरहंत सिद्ध आचार्य को नमस्तु करते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान तो सिर्फ सिद्ध शिला पर विराजमान है, तो चारों दिशाओं में फिर सिद्धों को नमस्कार कैसे करते हैं? देखो ऐसा है, चारों दिशा का मतलब होता है सर्वत्र होता है, सुन रहे ना? 4 दिशा तो उपलक्षण हैं। और दूसरी बात सुनो, चारों दिशा से ही ऊपर मोक्ष जाया जाता है। चारों दिशा में ही जो सिद्ध भगवान है वह भी कोई ना कोई दिशा से ही सिद्ध हुए हैं। इसलिए सुनो, सिद्ध कहाँ होते हैं बताओ? हैं फिर मत भैया शुद्धि लगा लो, शुद्धि पत्र लगा लो, सिद्ध ऊपर नहीं होते, सिद्ध तो इसी जमीन पर होते हैं, और सिद्ध होने के बाद ऊपर पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए सिद्ध क्षेत्र तो जमीन पर होता है। बोलो, आप लोगों को सीखना। भैया बताओ गुड्डा, मरघट कहाँ होता है? जहां मरते वो मरघट होता है। बोलो कहाँ मरते हैं? घर में मरते ना, फालतू में डरते हो मरघटा से, बताओ। इसलिए मरघट तो वो ही जहाँ हमारा जमघट था, जन्म हुआ था। बोलो जल्दी से।
हो गए ना? नमोस्तु ये नाम तो महाराज बहुत जी। है। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हो जल्दी करो, समय हो रहा है। महाराज जी, मंदिर जी में नसिया जी होती है तो वो कहाँ पे, जैसे मान स्तंभ रहता है इसलिए उसको नसिया जी कहते हैं, इसका अर्थ समझाइए। सुनो तो, ये राजस्थान आदि में विशेष रूप से होती है। नहीं, और भी जगह यहाँ जगह सुनो तो, एक सीधा सीधा स्थान ही है, एक धर्म ध्यान करने का स्थान होता है। उसको तीर्थ स्थल भी बोल सकते हैं, नसई भी बोलते हैं, नसिया भी बोलते हैं। यहाँ पर भी होती हैं। माँ सरोंज में लगभग 300 वर्ष पुराने स्थान है, इसको नसई जी बोलते हैं। जब बट्टारा की कभी गादी थी, अब मंदिर का निर्माण हो गया है। हमारे तारण समाज में भी हमारे यहाँ जिनवाणी जब विराजमान होती है, विशेषकर वहाँ जो बेदी होती है उसको भी नसई बोलते हैं। इसलिए तीर्थ स्थान को लेकर के नसई समझना चाहिए। बोलो आगे। संबोधन बच्चियों के लिए किया गया था, उसी से संबंधित है। बच्ची दो कुलों की शान होती है, और जब उसकी शादी होती है तो किसी की धर्म पत्नी बनती है और किसी की माँ बनती है। सबसे पहले गुरु माँ होती बच्चों की, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक महाराज जी शंका ये है कि जैसे ही शादी होती है वो धर्म पत्नी कहलाने लगती है। अगर वो धर्म के काम नहीं भी करती है फिर भी उसी शब्द से अलंकृत रहती है, और पति कितने भी धर्म के काम कर ले तो वो कभी भी धर्म पति नहीं कहलाता। ये पुरुषों की टीस है। कृपया शंका समाधान करें। सुनो भैया, क्या नाम? सुबोध सुशील जी, आपको ना शंका करना ना ठीस करना। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता किसी का नाम ना हो तो इंसान नहीं कहलाता है। अरे भाई, आपको कहना चाहता हूँ, पति के साथ धर्म लगे या ना लगे, तीर्थंकर तो पुरुष ही बनते हैं। हाँ, मगर पुरुष लोगों को इसका अभिमान नहीं करना कि महाराज ने पक्ष ले लिया। महिलाएं ऐसी होती हैं, यदि महिलाएं न हो तो पुरुष भी तीर्थंकर नहीं बन सकता, क्योंकि तीर्थंकर जन्म देने वाली भी महिला होती है। बताओ। अब रही बात धर्म पत्नी को लेकर के, तो ये निश्चित है कि ये तो माँ का ममत्व भाव है। पुत्र के प्रति अलग व्यक्त होता है, पति के प्रति अलग व्यक्त होता है। और पक्का है कि पत्नी भी अपने आप में एक तरीके से देखा जाए पति को धर्मात्मा बनाने वाली होती है। और वो कितना भी सुने, कितना पति की कोप की पात्र बने, फिर भी यही कहती है मंदिर जाना है, पूजन करना है, तीर्थ यात्रा करना है। देखो, रावण कैसा भी हो, मंदोदरी ने तो खूब डांट सुनी, उसका पिटाई भी हुई होगी, मगर उसने कहा नहीं, अपने को पर स्त्री से दूर रहना है, नरकगामी हो जाएंगे। बहुत समझाया, नहीं समझे तो बात अलग है। तो धर्म पत्नी का मतलब ये होता है जो अपने पति को धर्म मार्ग पर लगा है, और कई मायने में पत्नी पति को पाप से रक्षा करने वाली सिद्ध होती है। इसे जानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए अक्षत जैन इटारसी अजंता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि कई अकाल मौतें होती हैं, कोई जल के मरता है, कोई कट के मरता है, कोई लटक के मरता है, तो इनकी आत्मा को शांति मिलती है कि नहीं? देखो, ये था अतुल भाई, सुनो, जो इस प्रकार से मरते हैं वो पहले शांति नहीं होती इनके पास में। अशांत संश्लिष्ट परिणामी होते हैं, और अशांत संश्लिष्ट ही नहीं होते, घोर अज्ञानी मूर्ख होते हैं जो लटक के कट के जल के मरते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि ये प्रतिकूलता जो आती है, कष्ट आते हैं, वो मेरे पाप कर्म के वजह से आते हैं। मैं जल कर कट कर मर कर के मैं शरीर तो छोड़ दूंगा, कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ जो मुझे प्रतिकूलता थी उसे अनंत गुनी प्रतिकूलता अगली पर्याय में मिलने वाली है। और यदि मान लो आयु का बंध नहीं हुआ तो पक्का मतलब नरक आयु का बंद होगा, घोर नरक की यातनाएं सहन करना पड़ेगा। सुनो, ये आवाज नहीं करो,
घोर यातनाएं सहन करना पड़ेगा। सुनो बच्चों, कभी भी मरने की बात तो छोड़ो, लटकने कटने जलने की बात छोड़ो, अरे मन में भी विचार मत ले आना। मन में भी आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का भाव आ जाए तो तत्काल एक रमोकाल मंत्र की माला फैलना और गुरु के सामने कहना मेरे से अपराध हो गया। बहुत बड़ा पाप होता है, और गुरु को बता दोगे तो आपका आधा पाप तो बताने में ही छूट जाएगा आपका। हाँ चलो। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल का जो युवा है वो गांधी जी के विचारों को और गांधी जी को भूलता ही जा रहा है, तो क्या ये सही है? और मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जिससे ये चीज़ बनी रहे संसार में? देखो बेटा, गांधी जी का विचार, गांधी जी के सिद्धांत अलग से नहीं, गांधी जी का भी ये विचार था। जी ने भी अंत में सही महावीर भगवान को जैन धर्म को ही समझा था, उसका अनुकरण किया था। और सुनो, वो हमेशा अहिंसा के पक्षधर थे। सोचो विद्यार्थी, वो भले गांधी जी जैन नहीं थे, मगर श्रीमद राजचंद्र जी जो जैन विद्वान हुए उनको उन्होंने गुरु बनाया था। और अपनी माँ को, क्या नाम था, कस्तूरबा, तुलसीबाई, हाँ कस्तूरबा, हाँ। अरे ये सब बोलोगे तो क्या होगा? पुतली बाई। पुतली बाई था। उन्होंने अपनी माँ को कहा था, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ बैरिस्टर बनने के। आज के पढ़ाई करने वाले सुनो, बाहर रहते हो, हाँ। उन्होंने कहा, माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, मैं वचन देता हूँ, मैं मरना पसंद करूँगा किंतु कभी अंडा मांस शराब का सेवन नहीं करूँगा। बताओ, बच्चों बच्चियों को भी संकल्प होना चाहिए, महाराज हम मरना पसंद करेंगे, कभी बाहर जाके रात में खाना पसंद नहीं करेंगे। लाखों रुपए खर्च करते हो, अरे अपने हाथ से बना के खाओ, अहिंसा का पालन करो, मैं सही विद्यार्थी उसी को मानूंगा। ठीक से शामिल होना चाहिए। मेरे इस विचार से आप कितने सहमत हैं, कृपया स्पष्ट करें। विवेक भाई, आपने जो कहा मैं आपके विचार से 100% सहमत हूँ, किंतु देखो कोई गाड़ी चार्ज हो जाती है तो काम करते करते डिस्चार्ज भी होती है। 365 दिन तुम 99 के चक्कर में लगे रहते हो। यदि 10 दिन ऐसे शिविर को अटेंड कर लोगे तो 365 दिन के लिए आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए एक बार नहीं, जब तक मुनि नहीं बनो तब तक इस शिविर में साल में एक बार तो आते ही रहना चाहिए। सुन रहे ना? इसलिए आपने ठीक विचार किया है, इसको ध्यान रखना। 355 दिन बाद दोबारा आपको हमारे पास आना है, सबको लेके, इटारसी वालों को लेके। श्री विजंत जैन इटारसी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मालती जैन गाड़रवारा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। अगले शिविर में जो जो आना चाहते हैं विवेक को नाम लिखवा दें। बोलो महाराज जी, मेरी शंका सिर्फ इतनी सी है कि इस भव्य श्रावक संस्कार शिविर में जिन भी शिविरार्थियों ने हिस्सा लिया है उनके पुण्य कर्म का उदय है कि उन्हें ये शिविर आपके मार्गदर्शन में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग व्यवस्थाओं में भी लगे हैं। बिल्कुल। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप शायद उनसे उतने वो नहीं होंगे कि वो पूर्णतः व्यवस्थाओं में उतर पाएँ, लेकिन फिर भी वो लगे हैं। शायद इसी कारण से वो श्रावक संस्कार शिविर में हिस्सा नहीं ले पाए। और हम कुछ लोगों को प्रमोट भी करने के चक्कर में, अब जैसे मेरे घर में भैया और भतीजा दोनों आ गए तो मैं नहीं आ पाया। तो क्या हमें भी कुछ पुण्य प्राप्त होगा महाराज जी? मेरा ये सवाल। हमें आवाज़ नहीं करो, सब लोग मौन से काम करो। आप लोगों को हमने बेशक शिविर में आने की प्रेरणा दी और कई बार बोला, जोर से भी बताया कि शिविर में आना है, फिर भी हम भी आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थिति को हम समझते हैं। ये भैया अब बंद कर दें, मौन से काम नहीं करोगे आप लोग। देखो हम आपकी भावना को समझते हैं, मगर मेरा भाव था
आप अपने आत्म कल्याण करने को तो हर व्यक्ति को आना चाहिए, और फिर भी हर व्यक्ति को आ नहीं सकता। घर की व्यवस्थाएं तो एक घर से एक व्यक्ति शिविर में रहता है, तो मुझे इसलिए संतुष्टि है कम से कम जैन धर्म को आपने आगे बढ़ाने के लिए, आपने प्रभावना के लिए कहीं ना कहीं सहयोग तो दिया। आप शिविर में नहीं आए, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा आ गया, तो हमें संतुष्टि है। हमें शिकायत उन लोगों से जिनके परिवार से एक भी व्यक्ति शिविर में नहीं आया, 4-4 लोग घर में थे, शिखर जी की यात्रा करने 1-1 महीना टाइम निकाल दिया, 15-15 टाइम निकाल दिया। उन्हें ऑफिस से छुट्टी कैसे मिली उस समय? घर की परिस्थितियाँ सब अनुकूलता थी, फिर भी नहीं। और फिर दूसरी बात, कुछ झूठ बोलने वाले ऐसे थे जिन्होंने पूरे 2 महीना झूठ बोलते रहे, शिविर में आना 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 आना, और अंत में आके झूठ ही बोलते रहे। उनकी किस्मत में झूठ लिखा था, अब वो जाने झूठ का फल क्या होता है। इसलिए आपके यहाँ यदि एक ही शिविरार्थी घर में आता है, विजेंद्र भाई, एक भी घर से शिविरार्थी बेटा है तो आपको पूरा शिविरार्थी का फल देना चाहते हैं। बोल दिया ना आपको। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि आयुबंध के साथ ही गतिबंध होता है क्या? देखो, आयु बंद तो 2/3 हिस्सा आयु निकलने के बाद में बंद होता है। यह अंत के अंतर्मूर्ति में होता है, 8 बार में नहीं होता। तो 8 अपकर्ष काल होते हैं, किंतु गतिबंध हमेशा होता रहता है। वो आयु बंद के पहले भी होता, बाद में। हाँ, आयु बंद के पहले चारों गति का अलग अलग भावों से बंद हो सकता है, किंतु यदि आपको देव आयु का बंद हो गया तो अब आपको देव गति का ही बंद होता रहेगा। ऐसी व्यवस्था जानना चाहिए। एक समय में एक गति का बंद होगा, मगर हमेशा बंद होता रहता है। अगली जिज्ञासा बिहान जी ने टारसी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान और तीर्थंकर में अंतर क्यों माना जाता है? और बेटा, माना क्यों? होता तो माना जाता है। तीर्थंकर जो होते हैं 5 कल्याण के होता है। सुनो, भगवान होते हैं, कल्याणक का नियम नहीं होता। तीर्थंकर भगवान होते हैं, किंतु सब भगवान तीर्थंकर नहीं होते। सुन रहे ना? तीर्थंकर का समोसरण होता है, भगवान का समोसरण हो या नियम नहीं है। तीर्थंकर की वाणी नियम से गिरती है, भगवान की वाणी खिरे नियम नहीं है। तीर्थंकर बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं तीर्थंकर, और भगवान का नियम नहीं है। भगवान अंतर्मूर्ति में भी मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। विकास जैन पटवा अगली जिज्ञासा के लिए। इसके बाद श्री सुखचंद जैन गाड़रवारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मैं अभी सूतक की बात चल रही थी तो सुधा सागर जी महाराज से सुना था कि जो कुत्ता पालते हैं उनके घर में हमेशा ही सूतक रहती है महाराज जी। हमेशा शब्द समझ में नहीं आया महाराज जी। अब देखो, ये बात नहीं करो, ये मैं मौन हो जाऊं, ये मौन ये हो जाए। अरे मानता हूं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा भी सुन लो। ये भैया का आखिरी प्रश्न है कि जो कुत्ता पालता है उसके हमेशा सूतक रहती है। महाराज का कहना इसलिए है, सुनो, कुत्ता शाकाहारी नहीं हो सकता है, इसलिए वो अभक्ष्य खाएगा तो हमेशा सूतक की बात हो जाएगी। इसलिए कुत्ता बिल्ली पालना शाकाहारी परिवारों को उचित नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। बस। जय बोलो चिंतामणि।